जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए GK GS क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है ये क्लास डेली शाम को 7 बजे यहां पर आती है, ठीक है। और ये इसका डे 17 है, ठीक है, यानी इसका ये 17वां दिन है। इसके पहले हम 16 दिन की क्लासेज आपके लिए पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टडी, GK सब कुछ यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ताकि जो 4 फरवरी से आपका एग्जाम, कब से 4 फरवरी से जो है तो आपका एग्जाम स्टार्ट है SSC GD का, ठीक है। तो उसमें जो GK GS का पोर्शन है तो आप उसको फाड़ कर रख दें। तो हम उसी तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन लेने से पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। एंड कोई आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। तो अरब सागर में जाकर मिलती है, तो ये कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी, नर्मदा नदी, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है तो ये जो है तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किससे? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहती है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की तो ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश से जो है ये निकलती है। जो नर्मदा नदी है तो इसको रीवा नदी, ठीक है, रीवा नदी और आकाश की बेटी भी कहते हैं, आकाश की बेटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश एंड गुजरात की प्रमुख नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदी है ये। इसके अलावा जो नर्मदा नदी है तो इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको कहते हैं, जीवन रेखा इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और इस पर एक डैम भी है, कौन सा? सरदार सरोवर बांध, जो कि फेमस है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है तो इस पर, इसी नदी पर है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये पश्चिम की तरफ बहती है। फिर हम बात करते हैं यमुना नदी की, ठीक है। तो यमुना नदी तो ये कहाँ से? ये यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से ये निकलती है, ठीक है। उत्तराखंड से ये निकलती है। और जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी को जो है ये कालिंदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालिंदी कहते हैं। और ये गंगा से कहाँ पर जाकर मिलती है? तो गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो ये गंगा प्लस यमुना नदी का जो संगम होता है तो ये कहाँ पर ये होता है? इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद कहाँ? जिसको आज हम कहते हैं प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज में। फिर हम बात करते हैं कावेरी नदी की, ठीक है। तो कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी जिसको जो है तो ये ताल कावेरी से निकलती, कहाँ से? ताल कावेरी से ये निकलती है कावेरी नदी। और ये जो कहाँ? ये कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। ताल कावेरी कर्नाटक से निकलती है। और ये दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है, ठीक है। बारहमासी नदी जिसका मतलब होता है कि ये सालों साल यानी साल के 12 महीनों में ही इसमें पानी रहता है। फिर हम बात करते हैं गंगा नदी की, ठीक है। तो गंगा नदी की हम बात करते हैं तो गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी जो है तो ये कहाँ से ये निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ये निकलती है, ठीक है। उत्तराखंड से ये निकलती है जब देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग में जो है तो ये भागीरथी नदी, कौन सी? भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी जब मिलती हैं, ठीक है। अलकनंदा नदी जब मिलती हैं तो अब इसको जो है तो ये गंगा नदी कहते हैं, ठीक है। जब ये शुरू में निकलती है गंगोत्री से तो इसको गंगा नहीं बल्कि भागीरथी कहा था। फिर जब ये अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में तब जो है गंगा नदी को कहा जाता है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी की अगर हम बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी। और इसकी जो लेंथ है ये कितनी है? तो ये है 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर जो है तो ये इसकी लेंथ है। तो ये है सब इसके बारे में। तो जो चीज़ें मैंने बताई तो आप इसको नोट ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें नोट कर लें
क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछने की संभावना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये जो लिए गए हैं तो ये कहाँ से, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से, आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये कहाँ पर है, ये भाग 4 में है। कितने, कौन से, भाग 4, संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है तो भारत में जो है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो एकल, ठीक है, एकल संविधान, ठीक है। इसके अलावा कनाडा से जो है तो ये राज्य सूची एंड संघ सूची, ठीक है, संघ सूची जो है तो ये ली गई है, ठीक है। फिर अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से जो है तो ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या, मौलिक अधिकार जो है तो ये कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति जो आयरलैंड से है तो राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति पद का जो काम है, ठीक है, तो ये भी कहाँ से, राष्ट्रपति पद भी लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत में एक अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रूप में एक के समान है। तो ये किसके समान है, तो ये समान है अलाप के, ठीक है, किसके, अलाप के ये समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बाबर को किसके द्वारा पानीपत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया गया था, ठीक है। बाबर ये कहाँ से आया था, ये फरगना अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से, फरगना अफगानिस्तान से ये आया था, ठीक है। फरगना अफगानिस्तान से आया था, फरगना का ये शासक था। और ये जो बाबर है तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन है, ये लोदी वंश का अंतिम राजा, ठीक है, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था ये, अंतिम सुल्तान था ये। और इसको हराया था बाबर ने कौन से, पहला पानीपत का प्रथम युद्ध में, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम युद्ध। इसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ये 1526 में हुआ था, ठीक है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुआ था, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और इसके बाद जो बाबर है तो बाबर ने भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना की थी, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर हम बात करें तो अभी किसने बुलाया था इसको, तो जो बाबर को बुलाया तो ये बुलवाया था दौलत खान ने, ठीक है। दौलत खान जो है जिसने लेटर लिखे थे बाबर को ताकि बाबर आए और इब्राहिम लोदी को यहाँ से उखाड़ फेंके, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी है ये थोड़ा घमंडी हो गया था जिसके कारण लोग इससे परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने जो है तो ये फरगना से जो है तो बाबर को बुलाया था, ठीक है। अगर हम बात करें अहमद शाह दुर्रानी तो ये वही शख्स है जिसने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। इसमें जो लड़ा गया था ये 1761 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में, इसमें एक तो थे अहमद शाह दुर्रानी और ये जो हुआ था ये वर्सेस हुआ था, वर्सेस सदा मराठाओं के बीच में, ठीक है, मराठाओं के बीच में हुआ था। और इसमें जो मराठाओं की तरफ से थे तो ये थे सदा शिव राव, ठीक है, सदा शिव राव। और इसमें जीता कौन था, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है ये 1761 में हुआ था और इसमें जो है अहमद शाह दुर्रानी जो है ये जीत गए थे। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य विक्रमादित्य किनको, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जो है तो इनको विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है तो ये गुप्त वंश के राजा थे। फिर हम बात करते हैं शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी सूरी वंश का संस्थापक, ठीक है, सूरी वंश का संस्थापक था, सूर्यवंश का संस्थापक था ये। और जो शेरशाह सूरी है इसने 1939 का चौसा युद्ध है और 1940 का कन्नौज, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ठीक है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध में जो है तो किसे हराया था, तो ये हराया था हुमायूं को, ठीक है। दोनों ही युद्धों में जो है ये हुमायूं को हराया था और इसके बाद हुमायूं जो है तो ये अफगानिस्तान भाग गया था और तब तक 15 सालों तक जो है तो शेरशाह सूरी का शासन रहा। फिर हम थोड़ी सी बाबर के बारे में और बात करते हैं, ठीक है। तो बाबर जो है तो बाबर ने कितने 4 युद्ध लड़े। कौन कौन से 4 युद्ध ये भी पूछा जाता है। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है तो ये है खाना खाया, माफ़ कीजिएगा, पानी पिया, ठीक है, ये ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया।
तो ये है इसके युद्धों की ट्रिक। अब देखिए पानीपिया से पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, तो ये जो हुआ था तो ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में हुआ था, ठीक है, ये मैंने बता दिया। फिर खाना खाया से तो खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध ये कब हुआ, ये 1527 में हुआ। बाबर वर्सेस ये हुआ था राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा के बीच में। फिर इसमें भी बाबर जीता। फिर चांद देखा तो ये चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी मुझे राइटिंग पर ना जाए, ठीक है, राइटिंग थोड़ी ख़राब लिख रही है, ठीक है। चंदेरी का युद्ध, जो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय के बीच में। फिर हम बात करते हैं घर गया, तो घर गया से घाघरा का युद्ध, कौन सा, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध जो हुआ था तो ये 1529 में हुआ था किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच में, ठीक है, इसमें भी बाबर जीत गया था। और इसके बाद 1530 में जो है तो बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बता दूँ आप ज़रूर इनको नोट करें और थोड़ी मेरी राइटिंग पर ना जाए, ठीक है, उस तरफ क्योंकि जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा इस तरीके से लिख दिया, लेकिन मैंने आपको बोल के बता दिया तो आप उसको पोस्ट करेंगे वीडियो को और फिर उसको लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब, तो उसको सब चीज़ों को नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो ड्री उत्सव मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ड्री उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोची उत्सव, ठीक है, गोची उत्सव पूछा गया तो गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो गोची उत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान कौन भारत का गवर्नर जनरल है, ठीक है। 1857 विद्रोह जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं, ठीक है, 1857 की क्रांति भी कहते हैं। इसके अलावा जो है तो इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है, सिपाही विद्रोह है यानी सिपाही म्यूटनी जो है तो इसको कहा जाता है। तो ये जो हुआ था 1857 हुआ था। अब इस टाइम पे जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है तो भारत का गवर्नर जनरल था। अगर हम बात करें कैनिंग की तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एंड प्रथम वायसराय था भारत का, ठीक है, प्रथम वायसराय था कैनिंग। और इसी के टाइम पर जो है 1857 की क्रांति हुई थी। क्लाइव की हम बात करें तो इसने प्लासी का युद्ध लड़ा, ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1757 में। और ये किस किस के बीच में ये हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी जो सेनापति था तो ये रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस ये किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में ये हुआ था, सिराजुद्दौला और इसकी फ्रेंच अलाइंस थी, ठीक है, फ्रेंच अलाइंस, ठीक है। तो इसकी जो फ्रेंच अलाइंस थी इनके बीच में हुआ था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तो रॉबर्ट क्लाइव यानी जीत गया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान संभाली थी। फिर वेलेस्ली तो इसने सहायक संधि अपनाई, ठीक है, सहायक संधि अपना इसने। उस सहायक संधि जो है तो 1798 से लेकर 1805 तक चली, ठीक है, 1805 तक। फिर हम बात करते हैं डलहौजी की, तो ये डलहौजी भारत में रेलवे का जनक, ठीक है, भारतीय आप कह सकते हैं भारतीय रेलवे का जनक इसको कहा जाता है, ठीक है, भारतीय रेलवे का जनक। इसने जो है हड़प नीति अपनाई, ठीक है, हड़प नीति को इसने अपनाया, हड़प नीति जिसको क्या कहते हैं, व्यवगत का सिद्धांत इसको कहा जाता है, ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत इसको कहा जाता है। और डलहौजी जो है तो ये 1848 से लेकर 1856 तक जो है तो ये भारत का गवर्नर जनरल रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन चीज़ों को सारी आप नोट जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वित्तीय आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को सौंपता है, ठीक है। तो जो भारत का वित्तीय आयोग है ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो अगर हम बात करें वित्तीय आयोग की तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, कब, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है ये सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को, किसको, भारत के राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और वित्तीय आयोग से संबंधित 280 अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद 280 जो है जो वित्तीय आयोग के बारे में बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा देवी डैश से संबंधित, तो सितारा देवी किस नृत्य से, तो जो सितारा देवी हैं ये कथक से संबंधित, ठीक है, कथक से संबंधित है। अगर हम बात करें मणिपुरी की, ठीक है, तो मणिपुरी जो है तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, मणिपुर का
कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। गरबा ये शास्त्रीय नहीं, ये लोक नृत्य है गुजरात का, ठीक है, गुजरात का ये लोक नृत्य है। और आप सभी को पता है कि मैं बार बार बता चुका हूँ, हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। 8 के 8 जो हैं, तो 8 के 8 के आप नाम बताइए, क्योंकि मैं कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक तो मणिपुरी हो गया, दूसरा कथक हो गया, ठीक है। अब 2 के बाद 6 और बताएंगे आप, ठीक है। 6 जो है तो मुझे कमेंट में आप बताएंगे कि कितने भारत में शास्त्रीय नृत्य। मैंने बता दिया 8 शास्त्रीय नृत्य और 8 के अब मुझे नाम चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किस के कार्यकाल से संबंधित है? तो किसके कार्यकाल से संबंधित है? अगर हम बात करें वित्त आयोग की, ठीक है, तो वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद जो है तो ये 280 है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये 315 से 323 तक जो है तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद में। फिर चुनाव आयोग के बारे तो ये अनुच्छेद 324 में दिया है चुनाव आयोग के बारे में। तो 76 अनुच्छेद तो ये है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहता है अनुच्छेद 76। तो ये देख लेंगे वित्त आयोग से 280, संघ लोक सेवा आयोग से 315 से 323 तक अनुच्छेद है, और चुनाव आयोग 324, और जो 76 अनुच्छेद है ये भारत के न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रॉबर्ट्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? तो रॉबर्ट्स कप तो ये जो संबंधित है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ठीक है, तो देखिए जो जवाहर रोजगार योजना है तो ये कब स्टार्ट की गई थी? ये की गई थी 1989 में। कब? 1989 में। और किसके द्वारा ये की गई थी? राजीव गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा जो है तो ये जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया गया था। अब 1980 के टाइम पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो देखिए तो 7वीं पंचवर्षीय योजना है तो ये चल रही थी, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना है जो तो ये 1985 से लेकर 90 तक चली, ठीक है। और जो जवाहर रोजगार योजना है ये 1989 में शुरू की गई थी, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, क्योंकि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1985 से 1990 तक चली, ठीक है, 1985 से 1990 तक। फिर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना, ये 1951 से 56 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये 1956 से लेकर 1961 तक, और तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से लेकर 1966 तक चली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है? ठीक है, तो भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है? तो जो पंचवर्षीय योजना है तो ये है कौन सी? तो ये है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी इसका राइट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है तो 1961 से 1966 तक चली, ठीक है, 1966 तक चली। अगर हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना तो 1956 से 1961। फिर अगर हम बात करें छठी तो ये 1980 से 1985 तक। और 7वीं पंचवर्षीय योजना मैंने अभी बताया था 1985 से 1990 तक। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना ये स्टार्ट हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? राजीव गांधी के द्वारा, मैंने अभी बताया। और 1989 में जो है तो इसको स्टार्ट किया गया था 1989 में राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। इसी के पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है धौलागिरी चोटी का दूसरा नाम क्या है? तो ठीक है, जो धौलागिरी चोटी तो है कहाँ पर? तो ये नेपाल में है। कहाँ पर? नेपाल में ये स्थित है। और इसका जो दूसरा नाम है तो इसको कहते हैं श्वेत पर्वत। क्या? श्वेत पर्वत यानी वाइट माउंटेन इसको कहा जाता है, वाइट माउंटेन, वाइट माउंटेन इसको कहते हैं, और ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो अगर हम बात करें गांधी जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई तो देखिए सबसे पहले देखते हैं द इंडियन पिलग्रिम्स, ठीक है। तो ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, यानी नेताजी के द्वारा ये लिखी गई। हिंद स्वराज ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज जो है तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये पुस्तक भी लिखी गई है, विथ ट्रुथ यह पुस्तक भी जो है तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा गांधी ने गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ठीक है,
ये किताब भी लिखी है, किसने लिखी? ये भी लिखी है महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं YIMN, ठीक है, यहाँ पर एन हो रहा था तो YIMN एथिस्ट, तो ये लिखी है भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने जो है तो ये लिखी है YIMN एथिस्ट, ठीक है। और गांधी जी ने ये किताबें लिखी हैं हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। इसके अलावा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एक किताब और लिखी है इन्होंने, ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है। ये किताब भी किसके द्वारा? ये भी लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसके अलावा भी बहुत सी इन्होंने किताबें लिखी हैं महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था? तो भारत की प्रस्तावना में जो है तो सिर्फ एक बार संशोधन हुआ। कितनी बार? सिर्फ एक बार संशोधन हुआ, ठीक है। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। ये संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। कब? 1976 में हुआ था, 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दो है तो भारत की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। और इसकी भारत की प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष एंड समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो है तो प्रस्तावना में जोड़े गए थे 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। जो 1976 का संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है, 42वां, इसमें जो है ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी जुड़े, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए अनुच्छेद 51A में, ठीक है। अनुच्छेद 51A बना इसमें, अनुच्छेद 51A में जो है तो 10 मौलिक अधिकार, जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं इनको जोड़ा गया, जो 1976 का संविधान संशोधन था, ठीक है। तो इसको लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान एंड इंदिरा गांधी का संविधान भी कहते थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा गांधी का संविधान भी इसको कहते थे, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो इसके बारे में आप लिख लेंगे जो चीज़ें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दीवार के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तो इनको मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, ठीक है, क्रिकेट का भगवान भी इनको कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान। फिर हम बात करते हैं हरभजन सिंह की, तो इनको भज्जी एंड टर्वेनेटर कहा जाता है। क्या? टर्वेनेटर इनको कहा जाता है। फिर महेंद्र सिंह धोनी, तो इनको कैप्टन कूल कहा जाता है, ठीक है, कैप्टन कूल, ठीक है। एंड इनको कहा जाता है थाला, क्या? थाला, जो कि इनके फैंस कहते हैं थाला फॉर अ रीज़न, ठीक है, थाला फॉर अ रीज़न, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। फिर राहुल द्रविड़, तो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है द बॉल, ठीक है, द बॉल कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है तो ये अमाशय से ये शुरू होता है। किससे? अमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, ठीक है, तो कृष्णा नदी जो है तो यह महाबलेश्वर सतारा जिला महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, पश्चिमी घाट से ये निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से ये निकलती है। और जो कृष्णा नदी है ये भारत की तीसरी, ठीक है, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी। और दक्षिण भारत एंड प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये पूछा गया कि कौन सी नदी जो है तो इसकी सहायक नदी है, तो इसकी सहायक नदी है, यह है पूर्णा नदी। क्या? पूर्णा नदी, ठीक है, पूर्णा नदी जो है तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी पर अलमट्टी डैम भी बांधा है, ठीक है, अलमट्टी बांध है, ठीक है। इसके अलावा इस पर जो है तो ये नागार्जुना सागर बांध है, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है, श्री शैलम बांध है,
आदि जो है, तो ये इतने बांध जो हैं तो ये बने हैं कृष्णा नदी के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? तो भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है तो ये लागू किया गया था 1972 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है तो 1972 में लागू किया गया था, 1972 में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC GD 2025 एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही हम आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।